चीनी वजीर आजम को पाकिस्तान आमद पर खुशामदी। चीनी वजीर आजम ली चियांग का इस्लामाबाद में पुरतबाक इस्तकबाल। वजीर आजम शहबाज शरीफ और वफाकी वज़रा ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को खुशामदीद कहा। चीनी वजीर आजम ली चियांग को बच्चों ने गुलदस्ते पेश किए, रेड कार्पेट बिछाया गया, 21 तोपों की सलामी दी गई। वजीर आजम हाउस में चीनी वजीर आजम के एजाज में इस्तकबालिया तकरीब। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने चीनी हम मनसब का इस्तकबाल किया। मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते का चीनी वजीर आजम को गार्ड ऑफ ऑनर। पाकिस्तान और चीन के कौमी तरानों की धुनें बजाई गईं। दोनों वज़राए आजम का एक दूसरे के लिए खैर सगाली जज्बात का इजहार। ली चियांग ने वजीर आजम हाउस के अहाते में पौधा भी लगाया। चीनी वजीर आजम SCO इजलास में शिरकत करेंगे। ली चियांग 11 साल बाद पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। मुल्की तरक्की के एक और ख्वाब की तकमील। गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तामीर मुकम्मल हो गई। पाकिस्तान और चीन के वज़ीर आज़म ने गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का वर्चुअल इफ्तिताह कर दिया। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुख्तलिफ माहिदों पर दस्तखत की तकरीब। CPEC वर्किंग ग्रुप से मुताल्लिक़ मुफ़ाहमती याददाश्तों का तबादला। इत्तलात और मवासिलात के शोबों में ताउन बढ़ाने की दस्तावेज़ात का तबादला। आबी वसाइल ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के शोबों में मुफ़ाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि गवादर एयरपोर्ट CPEC के गुलदस्ते में एक और फूल का इजाफा है। गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तकमील मजबूत दोस्ती की अक्कास है। दो तरफा मुआहदे ताल्लुकात में नए बाब का इजाफा है। चीनी वज़ीर आज़म बोले, चीन पाकिस्तान की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा। पाकिस्तानी अवाम की खुशहाली हमारे दिल के बहुत करीब है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से चीनी वजीर आजम की मुलाकात। चीनी वजीर आजम ली चियांग ने बड़ी गर्म जोशी से सिपा सालार से मुसाफिहा किया। इस मौके पर वजीर आजम शहबाज शरीफ भी मौजूद थे। मुलाकात के दौरान खुशगवार जुमलों का तबादला हुआ। पाकिस्तान की सरबराही में शंघाई ताउन तंजीम समिट दुनिया भर की तवज्जो का मरकज बन गई। SCO समिट में शिरकत के लिए 1000 के करीब गैर मुल्की मेहमान और मंदोबीन इस्लामाबाद पहुंच गए। मजीद गैर मुल्की मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी। शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास कल से शुरू होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ जिना कन्वेंशन सेंटर में इजलास की सदारत करेंगे। रूस, बेलारूस, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के वज़राए आज़म भी शरीक होंगे। ईरान के नायब सदर और भारतीय वजीर खारजा भी शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस की साइड लाइन पर रुकन ममालिक के रहनुमाओं की मुलाकातें भी शेड्यूल। आईनी तरामीम पर इत्तफाक राय के करीब पहुंच चुके हैं सरबरा JUIFA मौलाना फजलुर रहमान की टंडू एलायात में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, गुफ्तगू और मुज़ाकरात के नतीजे में काफी हम आहंगी पैदा हो चुकी है। मुल्की हालात और जरूरत के मुताबिक कानून साजी होनी चाहिए। आईनी तरामीम की जिन चीजों पर एतराज था वो खत्म हो गई हैं। तमाम इदारों के दरमियान तवाजुन पैदा करना हमारी जिम्मेदारी है। कराची में कल चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात करूंगा। लाहौर में सरबराह मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से मुलाकात भी शेड्यूल है। मौलाना फजलुर रहमान ने PTI से इस्लामाबाद का एहतजाज मुलतवी करने की अपील कर दी। आईनी तरामीम पर मुझे पीछे हटने का कहने वालों को कहता हूं वो खुद पीछे हट जाए। मेरे वालिदैन को 11-11 साल जेल में रखा। हमारे केसेस कराची से पिंडी मुंतकिल करें, यह है आपका इंसाफ। आप चाहते हैं हम बस कहें माय लॉर्ड जैसा है वैसे चलते रहें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, मिसाके जमहूरियत के वादों पर समझौता करने को तैयार नहीं। बेनज़ीर भुट्टो ने मिसाके जमहूरियत पर अमल दरामद का वादा किया था। अवाम बताएं क्या वो पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ से मुतमईन है? इंसाफ का निज़ाम नाइंसाफी का निज़ाम बन चुका है। इंसाफ के लिए आम अदालत के साथ मखसूस अदालत होनी चाहिए। वफाकी आईनी अदालत में तमाम सूबों की नुमाइंदगी होनी चाहिए। बुनियादी और आईनी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। बीबी का वादा निभाना है, पाकिस्तान बचाना है। आईनी तरमीम पर पार्लियामान की खुसूसी कमेटी का इजलास। हंगामा आराई की नजर। सरबराह ANP एमल वली खान ने इजलास में कहा कि बैरिस्टर गौहर के अलावा सब कमेटी का वक्त ज़ाया कर रहे हैं। इस पर उमर अयूब ने शदीद रद्द अमल देते हुए कहा कि इस बात का क्या मतलब है, आप होते कौन हैं ये कहने वाले। इजलास में ANP ने खैबर पख्तूनख्वा का नाम तब्दील करने की तरमीम तजवीज़ कर दी। हाईकोर्ट जज की तकर्रुरी की हद उम्र 40 साल करने की भी मुखालिफत।
पीटीआई ने जेयूआई के साथ अपना ड्राफ्ट शेयर करने के लिए वक्त मांग लिया। कमेटी चेयरमैन खुर्शीद शाह ज़ैली कमेटी का इजलास न बुलाने पर वज़ीर कानून से नाराज। आजम नज़ीर तारड़ को सख्ती से ज़ैली कमेटी का इजलास बुलाने की हिदायत कर दी। पार्लियामान की खुसूसी कमेटी का इजलास 17 अक्टूबर मंगल को होगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर से टेलीफोनिक राब्ता। तर्जुमान वजारत दाखिला के मुताबिक मोहसिन नकवी ने बानी पीटीआई से मुलाकात की दरखास्त का जायजा लेने की यकीन दहानी करा दी। मुलाकात की इजाजत की यकीन दहानी नहीं कराई गई। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी पीटीआई से मुलाकात की ताहाल इजाजत नहीं मिली। इस हवाले से हुकूमत के साथ राबते में है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा कि बानी पीटीआई की रिहाई और उन पर कायम मुकदमात के खात्मे तक एहतजाज जारी रहेगा। एससीओ इजलास पर हुकूमत सियासी दुकान चमका रही है। जमात इस्लामी ने आईनी तरमीम का हुकूमती मुसव्वदा मुस्तरद कर दिया। अमीर हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि हुकूमत आईनी तरमीम करके चीफ जस्टिस भी अपनी मर्जी का लाना चाहती है। हुकूमत ने अगर किसी तरमीम पर बात करनी है तो नए चीफ जस्टिस के हलफ उठाने के बाद बात करें। मजीद बोले पीटीआई को कौमी वक़ार और सालमियत और इस्तेहकाम का ख्याल रखते हुए अपना एहतजाज मौखिर कर देना चाहिए। सिंध हाई कोर्ट ने मुजवजा आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि जब तरमीम हुई ही नहीं तो अदालत कैसे मुदाखलत कर सकती है। तरमीम से पहले कैसे तायुन करें तरमीम कानून के मुताबिक हो रही है या नहीं। असेंबली में बैठे लोग 24 करोड़ अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं। सिंध हाउस इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के वफूद की मुलाकात। आईनी तरमीम से मुतल्लिक इत्तफाक राय शफाफियत में आगे बढ़ने पर इत्तफाक। पीपल्स पार्टी के वक्त में शरी रहमान, नवीद कमर और आसिम अजहर शामिल थे। एमक्यूएम की जानिब से गवर्नर कामरान डिसोरी, फारूक सत्तार और अमीन उल हक शरीक हुए। शरी रहमान ने मुलाकात को तामीरी करार दे दिया। बोली एमक्यूएम को आईनी अदालतों के क़याम के हवाले से आगाह किया। दोनों वफूद ने अपनी तरजीहात पेश की। हमारा एक जायज़ मुतालबा है, बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त दी जाए। अगर हुकूमत ने इजाज़त ना दी तो इस्लामाबाद हमारे लिए दूर नहीं। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर का कहना है कि वो तो पार्टी की सियासी कमेटी में मौजूद ही नहीं थे। पार्टी ने एहतजाज का फैसला किया, इसके लिए हमारी तैयारी भी मुकम्मल है। अगर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाते हैं तो हम एहतजाज नहीं करेंगे। हुकूमत को चीनी बरामद करने की हौसला अफजाई करनी चाहिए। हमें सपोर्ट किया जाए तो डॉलर्स में ज़र मुबादला ला सकते हैं। कर्जों के सिलसिले में गवर्नर स्टेट बैंक से ताउन की दरखास्त की है। साबिक चेयरमैन शुगर मिल्स एसोसिएशन आसिम गनी की 92 न्यूज़ के प्रोग्राम हो क्या रहा है में गुफ्तगू। कहा जैसे जैसे फॉरेन एक्सचेंज आएगा किसानों को अदायगियां भी होंगी। गन्ने की कीमत तो नोटिफाई की जाती है लेकिन चीनी पर हमें कोई सपोर्ट नहीं मिलती। हुकूमत ने मजीद चीनी बरामद करने की इजाजत दी तो मिल्स बर वक्त चलेंगी। चीनी की बरामद से मुतालिक इक़दामात लेने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। शुगर इंडस्ट्री को दरपेश मुश्किलात का अजाला करना चाहिए। इसराइल और हिजबुल्लाह के एक दूसरे पर शदीद हमले। हिजबुल्लाह ने गोलान की पहाड़ियों में इसराइली बेस पर हमला किया। लबनानी तंजीम के हमले में 4 इसराइली फौजी हलाक, कई जख्मी हो गए। हिजबुल्लाह जंगजुओं ने और इसराइली अफवाज की अताल शब गांव में भी लड़ाई जारी। हिजबुल्लाह ने इसराइली बख्तरबंद गाड़ी को गाइडेड मिसाइल से निशाना बनाने का दावा कर दिया। मिसाइल लगने से इसराइली बख्तरबंद गाड़ी में आग लग गई। इसराइली फोर्सेस के फजाई हमलों में 24 घंटों में 51 लबनानी शहीद, 174 जख्मी हो गए। यूएन सेक्रेटरी जनरल ने इसराइली टैंक के आर्म फोर्सेस के अड्डे में दाखिल होने की मजम्मत कर दी। आर्म फौजियों पर हमले को जंगी जुर्म करार दे दिया। बरतानिया का मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर दोहरा मयार। इसराइली मुजालिम से नजरें चुराना अपनी पॉलिसी का हिस्सा बना लिया। इसराइल पर हमले के बाद बरतानिया ने ईरानी फौजी शख्सियात पर पाबंदियां आयद कर दी। खबर एजेंसी के मुताबिक बरतानिया ने 1 अक्टूबर को इसराइल पर ईरान के हमले के बाद कई ईरानी अफराद और तंजीमों पर पाबंदियां लगाई हैं।
चीन ने ताइवान के इर्द गिर्द गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए जंगी मशकें शुरू कर दी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक फौजी मशकों में चीनी जंगी तैयारे और बहरी जहाज हिस्सा ले रहे हैं। बीजिंग ने मशकों को अलहदगी पसंदों के खिलाफ सख्त वार्निंग करार दिया है। फौजी मशकों को जॉइंट स्वॉर्ड 2024 बी का नाम दिया गया है।